ये लोग कहते हैं हिंदू खतरे में है, हिंदू खतरे में है, हिंदू खतरे में है। जब मुगल ने राज किया तो हिंदू खतरे में था, तो भी हिंदू था ने। कांग्रेस के राज था तो हिंदू खतरे में था। आज हिंदू प्रधानमंत्री, हिंदू गृह मंत्री, हिंदू मुख्यमंत्री, हिंदू महिला मंत्री, सारे हिंदू हिंदू तो हिंदू खतरे में क्यों है भैया? आज भी तुमसे नहीं हिंदू संभल रहा है तो रिजाइन दे दो, इस्तीफा दे दो। तुम्हारे पास की बात नहीं है देश चलाना, इस्तीफा दे दो। आदाब, मैं फारूक सैयद। हिंदू खतरे में है। दोस्तों, इस देश का प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हिंदू, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हिंदू, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हिंदू, होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हिंदू, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हिंदू, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया हिंदू, तमाम रियासतों के गवर्नर्स हिंदू, तमाम रियासतों के चीफ मिनिस्टर्स हिंदू, फिर भी हिंदू खतरे में है। ये बड़ा सवाल है। सवाल यह भी है कि हिंदू धर्म खतरे में है या हिंदू धर्म को मानने वाले खतरे में हैं। अगर हिंदू धर्म खतरे में है तो कौन से देवी देवताएं खतरे में हैं? और अगर हिंदू धर्म को मानने वाले खतरे में हैं तो आज तक कितने हिंदू खतरे का शिकार हुए? दोस्तों, हमारा तो मानना है कि हिंदू धर्म खतरे में है, ये जुमला सिर्फ और सिर्फ सियासी या पॉलिटिकल है। हिंदू धर्म या हिंदू धर्म के मानने वाले कैसे खतरे में हो सकते हैं? क्योंकि हिंदुस्तान में 1951 के सेंसस या मर्दमशुमारी में 84.1% हिंदू थे, जबकि मुसलमानों की आबादी सिर्फ 9.8% थी। 1951 से 2011 यानी 60 वर्षों में हर 10 वर्षों में हिंदुओं का रेशो सिर्फ केवल या ओनली 0.5% के हिसाब से घटा है। इसे इस तरह समझें, 1951 के सेंसस में हिंदू 84.1% थे और 2011 के सेंसस में 79.8% हिंदू हैं। मुसलमानों की आबादी भी हर 10 साल में सिर्फ केवल यानी ओनली 0.5% के हिसाब से बढ़ी है। अब आप ही सोचिए, 10 साल में 0.5% का इजाफा यानी एक साल में 0.05% की बढ़ोतरी क्या मायने रखती है? इस पर इतना वावेला क्यों मचाया जाता है? सिर्फ और सिर्फ सियासी फायदे या पॉलिटिकल गेन के लिए। आइए, आजादी के बाद से आज तक हिंदुस्तान में जो बड़े बड़े हिंदू मुसलमान फसादात हुए हैं, इनमें हिंदू कितने मरे और मुसलमान कितने मारे गए, इस पर एक नजर डालते हैं। 1969 में गुजरात में फसादात हुए, 660 लोग मारे गए, जिसमें मुसलमानों की तादाद 430 थी। 1976 में दिल्ली के तुर्कमान गेट को गिराने पर जो फसादात हुए, उनमें 150 लोग मारे गए और सब के सब मुसलमान थे। 1983 में नीली कत्ल-ए-आम आसाम में हुआ, जिसमें 2191 मारे गए और सब मुसलमान थे। 1987 में हाशमपुरा कत्ल-ए-आम हुआ मेरठ में, जिसमें 42 मुसलमान मारे गए। 1989 में बिहार के भागलपुर में फसादात हुए, कम से कम 1000 लोग मारे गए, जिनमें मुसलमानों की तादाद 900 थी। 1990 में अयोध्या फसाद में 200 लोग मारे गए और इसमें ज्यादातर मुसलमान थे। 1992 में मुंबई के फसादात में 575 मुसलमान मारे गए, जबकि 275 हिंदुओं को भी मौत के घाट उतारा गया। फरवरी 2002 के गुजरात के अहमदाबाद फसादात में 2044 लोग मारे गए, जिनमें चंद के सिवा तमाम मुसलमान थे। गुलबर्ग सोसाइटी में जो कत्ल-ए-आम हुआ, उसमें 69 लोग मुसलमान थे। नरोड़ा में 97 मुसलमान मारे गए। इन तफसीलात के बाद भी क्या हिंदू खतरे में है? और हर बार हिंदू इलेक्शन के वक्त या इलेक्शन से पहले ही खतरे में क्यों होता है? जाहिर है, जिन लोगों की पूरी सियासत हिंदुओं के वोटों पर टिकी हुई है, वही लोग हर बार इलेक्शन से पहले
हिंदू वोट को अपनी झोली में पाने के लिए हर वो बात कह देते हैं जिनसे भोले भाले हिंदू उनके झांसे में आ जाएं। एक बात और, हिंदू मुस्लिम फसादात के बाद इंक्वायरी के लिए जितने कमीशन बिठाए गए या बनाए गए, सब कमीशन के जज हिंदू ही थे और उन्होंने भी खुलकर मुसलमानों पर जुल्म और ज्यादती की रिपोर्ट लिखी और कार्रवाई की सिफारिश भी की है। 2014 के बाद यानी बीजेपी या मोदी सरकार बनने के बाद हिंदू मुस्लिम कार्ड रोजाना खेला जा रहा है और मुसलमानों के खिलाफ हिंदुओं के दिलों में नफरत कूट कूट कर भरी जा रही है। हिंदू खतरे में है, हिंदू खतरे में है, बार बार और इतनी बार बोला जा रहा है कि आम आदमी इसे सच समझने लगा है, जो बिल्कुल गलत और बेबुनियाद है। देश के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, जो सबके प्राइम मिनिस्टर हैं, ऐसा लगता है कि उन्होंने मुसलमानों के खिलाफ भड़काऊ बयानात देने का ठेका लिया है या कसम खाई है। अपनी हर तकरीर या स्पीच में जब तक वो मुसलमानों को निशाना नहीं बनाते, उनकी बात पूरी नहीं होती। देखिए, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने मुसलमानों के खिलाफ कहां कहां और किस तरह जहर उगला, आप भी देखिए। मैं जिस दिन हिंदू मुसलमान करूंगा ना, उस दिन मैं सार्वजनिक जीवन में रहने योग्य नहीं रहूंगा और मैं हिंदू मुसलमान नहीं करूंगा। ये मेरा संकल्प है। आपको ये तय करना है कि भारत में वोट जिहाद चलेगा या राम राज्य चलेगा। ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे, क्योंकि कांग्रेस तो डंके की चोट पर यही कहती है कि देश के संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का है। उसी 27% ओबीसी की कोटे में से मुस्लिमों की सभी जातियों को आरक्षण दे दिया गया है, जिसमें फिर से वो वही कह रहे हैं कि देश के संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का है। लेकिन वोट बैंक की राजनीति के लिए वे राजा महाराजाओं के खिलाफ बोलने की हिम्मत करते हैं, नवाबों के खिलाफ, बादशाहों के खिलाफ, सुल्तानों के खिलाफ एक शब्द बोलने की उनमें ताकत नहीं है। उन्होंने रातों रात सभी मुसलमानों को ओबीसी घोषित कर दिया, उसमें से निकाल करके धर्म के आधार पर मुसलमानों को देने की योजना बना रहे हैं। मुसलमानों को रातों रात ओबीसी बना देते हैं। ये लोग आपकी कमाई का एक हिस्सा जब्त करेंगे और फिर अपनी ये जिहाद वोट बैंक वाली खास वोट बैंक है ना, उनको वो देना चाहते हैं। कांग्रेस जो चश्मा पहनती है उसमें एक ही वोट बैंक दिखता है और वो है मुस्लिम वोट बैंक। उसमें से डाका डाल के मुसलमानों को आरक्षण दे दिया जाए। हर मुसलमान को रातों रात ओबीसी बना दिया। एक कागज निकालकर वो रातों रात ओबीसी बन गए। ये पूरे का पूरा आरक्षण छीनकर मुसलमानों को दे देंगे। वो कहते हैं कि पूरा का पूरा आरक्षण मुसलमानों को मिलना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ? अर्जेंटीना के इनकलाबी लीडर चे गुएरा का कहना है कि किसी मुल्क में अगर कोई आदमी 8 घंटे काम करके रोटी, इलाज, एजुकेशन और मकान खरीद नहीं सकता, वो मुल्क नहीं,
बल्कि एक ग्रुप या तबके की जागीर है। हमारे देश में, हिंदुस्तान में गरीबी क्या है, कितनी है और कैसी है, ये बताने की जरूरत नहीं है। 2014 के बाद गरीबी कितनी कम हुई और मोदी सरकार ने गरीबी कम करने के लिए क्या क्या किया, खुद प्राइम मिनिस्टर की जबान से सुने। एक दशक में ही 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले हैं। ये कैसे हुआ? ये इसलिए हुआ, हमने पुरानी सोच बदली, अप्रोच बदली। हमने गरीब को एम्पावर करने पर फोकस किया। 50 करोड़ यानी 500 मिलियन से ज्यादा लोगों को बैंकिंग सिस्टम से जोड़ा। 55 करोड़ यानी 550 मिलियन से ज्यादा लोगों को 5 लाख रुपए तक का फ्री मेडिकल ट्रीटमेंट देना। 4 करोड़ यानी 40 मिलियन से ज्यादा फैमिलीज को पक्के घर देना। कोलेटरल फ्री लोन्स का सिस्टम बनाकर करोड़ों लोगों को ईज ऑफ क्रेडिट से जोड़ना। ऐसे अनेकों काम हुए, तब इतने लोगों ने खुद ने गरीबी को हराया। अगर ये बात सच है तो फिर हिंदुस्तान में गरीबी कहाँ है? और गरीबी खत्म हो गई है तो फिर यहाँ का हर सिटीजन खुशहाल है। अगर हर सिटीजन खुशहाल है तो फिर यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। यानी देश की फाइनेंशियल हालत के बारे में भी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। ऐसा है तो देश के 79.8% हिंदुओं को 14.23% मुसलमानों से फाइनेंशियली भी कोई नुकसान या खतरा नहीं है। मुल्क की खिदमत करने वालों और मुल्क को लूटने वालों में बहुत बड़ा फर्क है। मुसलमान जिस जिस ओहदे, शोबे, फील्ड्स में रहे हैं, उन्होंने मुल्क की खिदमत को अपना फर्ज समझा और अपनी फिल्म में अनमिट नकूश छोड़े हैं। सियासत में मौलाना अबुल कलाम आजाद हों, एजुकेशन में सर सैयद अहमद खां हों, साइंस और टेक्नोलॉजी में डॉक्टर अब्दुल कलाम हों, फिल्म में दिलीप कुमार हों, जज के तौर पर जस्टिस अहमदी हों, क्रिकेट में अजहरुद्दीन हों, कारोबार और दान में अजीम प्रेमजी हों, देश के नाम पर शहीद होने वाले अशफाकुल्लाह खां या शहीद अब्दुल हमीद, मुल्क के नाम पर और मुल्क के लिए अपना सब कुछ लुटाने वाले मुसलमानों की एक लंबी लिस्ट है। हर फील्ड में और हर जगह मुसलमानों ने मुल्क की तरक्की को अहमियत देते हुए हर तरह की कुर्बानी दी। जब गुलिस्तान को खून की जरूरत पड़ी, सबसे पहले ही गर्दन हमारी कटी। अब ये कहते हैं हमसे अहले चमन, ये चमन है हमारा तुम्हारा नहीं। प्राइम मिनिस्टर किसी जात या धर्म के लिए नहीं होता या किसी जात या धर्म का नहीं होता। प्राइम मिनिस्टर के लिए शोभा नहीं देता कि वो हर वक्त हिंदू मुस्लिम का कार्ड खेलते रहें। सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास बोलना और इस पर अमल करना जमीन आसमान का फर्क है। जिन लोगों ने आपको चुना है, सिर्फ उनके आप प्राइम मिनिस्टर नहीं हैं। जात धर्म के भेदभाव के बगैर आप उनके भी प्राइम मिनिस्टर हैं जिन्होंने आपको वोट नहीं दिया। इसी तरह आप माने या न माने, मुसलमान इस मुल्क का सिटीजन था, है और रहेगा। और आपकी नफरत की सियासत के बाद भी जब जब मुल्क को आफत आएगी, मुल्क पर आफत आएगी या देश को मुसलमानों की जरूरत होगी,
सबसे पहले आगे बढ़कर कुर्बानियां मुसलमान ही पेश करेंगे। इसीलिए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हिंदू खतरे में है, हिंदू खतरे में है आप बोलते रहेंगे तो देश खतरे में आ जाएगा। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है, विनती है, गुजारिश है कि जब भी जबान खोलिए शुभ शुभ बोलिए।